हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डी मार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में। वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज करता है कि उसको इंडिया का रिटेल किंग कहा जाता है और सारे शेयर मार्केट में सारे लोगों का, सारे कंपनीज का शेयर गिर रहा है, लेकिन उसका ग्राफ ऊपर ही क्यों जा रहा है। तो दोस्तों, इसके स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करता है और इंडिया का रिटेल किंग बन गया है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके कि ये कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले आता है ऑन प्रॉपर्टी। दोस्तों, डी मार्ट जिस जगह पे बिजनेस करता है वो वहां पे उसको खुद खरीद लेता है। वो रेंटल प्रॉपर्टी पे बिलीव नहीं करता है। उसका ये मानना है कि अगर मैं रेंट दूंगा इससे अच्छा उसको बाय कर लूं तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, उसके पास तो पैसा है तो उसने जितनी प्रॉपर्टी, जितनी बिजनेस है उसने खरीद के ही उसके ऊपर बिजनेस किया। जितने मॉल्स है, जितने उसने अभी तक मार्केट खोले हैं वो सारे उसके हैं। उसने रेंट पर एक भी नहीं लिया है। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजीज भी काफी अच्छी स्ट्रेटजी है। इससे उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता है और प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज होता है। दोस्तों, सेकंड आता है स्मॉल टू बिग। डीमार्ट ने सबसे पहले छोटे स्मॉल स्टोर से चालू किया और उसमें इंप्रूवमेंट की कि अब लोगों को क्या चाहिए, लोगों को कौन कौन सी इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, लोगों को क्वालिटी में क्या अच्छी लग रही है। लोगों को उसने समझा, कंज्यूमर के परसेप्शन को समझा कि उसको मिडिल क्लास फैमिलीज को क्या क्या चीजें चाहिए एक रिटेल स्टोर में। तो दोस्तों, ये चीजों को उसने एनालाइज किया और धीरे धीरे इसको बड़ा किया, न कि शुरुआत में इतना बड़ा किया। तो दोस्तों, इस चीज पर भी ध्यान दीजिए। पहले आप छोटे से चालू कीजिए, कंज्यूमर के परसेप्शन को समझिए, उसकी नीड क्या है उसको समझिए, उसके बाद अपने बिजनेस को एक्सपांशन कीजिए। क्योंकि अगर आप उसके अनुसार, कंज्यूमर के अनुसार अपने बिजनेस को नहीं डालेंगे तो आपको कंज्यूमर को ही बेचना है, उन्हीं लोगों को बेचना है। तो हमेशा ये स्ट्रेटजीज का यूज कीजिए और आप हमेशा प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लाएंगे और प्रॉफिट हमेशा आपके बिजनेस में इंक्रीज होगा। एंड फ्रेंड्स, इट्स थर्ड पॉइंट, अवॉइड क्रेडिट। डीमार्ट कभी भी अपने बिजनेस को क्रेडिट पर नहीं रखता है। मतलब अगर अपने सप्लायर से कोई माल डिलीवरी उसको करवानी है तो वो हमेशा पेमेंट पहले ही कर देता है, क्योंकि उससे अगर क्रेडिट रखता है तो उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। और अगर वो एडवांस में पेमेंट कर देता है तो उसको बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है, जिसके कारण आपको वो डिस्काउंट देता है और आप उसके पास चले जाते हो। तो दोस्तों, ये चीज का भी ध्यान दीजिए। अपने सप्लायर्स और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एडवांस पेमेंट कीजिए अगर आपके पास पैसा है तो, जिससे आपको वो चीजें आपको डिस्काउंट में मिलेगी और आप कस्टमर को डिस्काउंट में दे सकेंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है क्वालिटी। डीमार्ट हमेशा अपने प्रोडक्ट्स जो रखता है रिटेल स्टोर में, हमेशा क्वालिटी वाली चीजें ही रखता है। वो हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देता है कि उसको पता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको कम पैसे में अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ही चाहिए। वो क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है और उसके रिटेल स्टोर में कभी भी विदाउट क्वालिटी वाले या फिर खराब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स नहीं बेचता है, जिससे उसकी इमेज हमेशा अच्छी बनी रहती है और प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज होता रहता है। तो दोस्तों, ये चीजों भी ध्यान दीजिए। अगर आप इस चीज को भी अपने बिजनेस में अडॉप्ट करते हैं कि हमेशा क्वालिटी वाली चीजें अपने कस्टमर को दें, तो उससे कस्टमर आपका सेटिस्फाई रहेगा और आपसे हमेशा लॉयल बन के रहेगा। तो दोस्तों, ये चीज का भी आप ध्यान दीजिए। दोस्तों, उसके बाद आता है फोकस ऑन द मिडिल क्लास फैमिलीज। उसको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो रेंज है वो मिडिल क्लास फैमिलीज की है। मैं दोनों सेगमेंट को ध्यान नहीं दूंगा, ना पुअर को ध्यान दूंगा ना अपर को ध्यान दूंगा। अगर मैं मिडिल क्लास में भी ध्यान देता हूं तो मुझे जो प्रॉफिट है वो काफी बड़ा होगा और मेरा मार्केट भी काफी बड़ा होगा। इसलिए उसने जो अपना कंज्यूमर है, जो अपना कस्टमर है, उसको मिडिल क्लास में रखा और उसने उनकी जो नीड है उनको समझा और उसके हिसाब से अपने रिटेल स्टोर को मॉडिफाई किया और वही सामान बेचता है जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज को अपने फैमिली के डेली बाय डेली में यूज करने के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, वही चीज अपने रिटेल स्टोर में बेचता है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिए कि आप किस लोगों के लिए अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, अपना चीजों को बना रहे हैं। उसने मिडिल क्लास के लिए बनाया तो वो आप आज काफी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों, इस चीजों को भी ध्यान दीजिए और इससे आप काफी प्रॉफिट को जनरेट कर सकेंगे और फ्यूचर के लिए भी काफी। तो उसके बाद आता है बाय इन बल्क। हम जानते हैं रिटेल चेन बहुत बड़ा है डीमार्ट का, इसके लिए वो बल्क में परचेस कर सकता है और वो बल्क में परचेस करता है जिसके द्वारा उसको काफी डिस्काउंट मिलता है और वो हमको भी डिस्काउंट देता है। तो ये स्ट्रेटजी भी उसकी काफी अच्छी है। अगर आपके पास भी बहुत पैसा है और आप भी रिटेल चेन खोलना चाहते हैं तो बल्क में ही परचेस करिए। दोस्तों, डीमार्ट जो है वो मिडिल मैन को रिमूव कर देता है। वो इसके बीच में कोई भी ब्रोकर को नहीं रखता है और डायरेक्टली अब कंपनी से टाइप कर लेता है कि मुझे इतनी क्वांटिटी में इतने प्रोडक्ट चाहिए मुझे आज, और आप मुझे यहाँ पे डिलीवर कर दो। इससे क्या होता है कि अपने जो प्रोडक्ट्स है उसमें टाइम में डिले नहीं होता है और जो टाइम से रखा रहता है वो प्रोडक्ट टाइमली पहुंच जाता है और कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये चीज आउट ऑफ स्टॉक है या फिर कुछ है, जिसके द्वारा वो प्रॉफिट भी इंक्रीज करता है और अपने जो लॉयल कस्टमर है उनका ट्रस्ट भी हमेशा कायम रखता है। तो दोस्तों, इस चीजों का भी ध्यान दीजिए कि जितना कम हो सके मिडिल मैन को अपने बिजनेस में ना रखे, जिससे कि आपका कमीशन कम लगेगा और आपको जो
प्रोडक्ट है वो सस्ते में पड़ेंगे, जिसके कारण आप लोगों को सस्ते में दे सकेंगे, और लोगों को सस्ते में दे सकेंगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग आपके आके देंगे। दोस्तों वो काफी हैवी डिस्काउंट देता है। आप अगर डीमार्ट के रिटेल स्टोर में गए हो तो वो हर चीजों पे डिस्काउंट देता है। इससे क्या होता है, लोगों का परसेप्शन चेंज होता है कि डीमार्ट में हमेशा हमको हर चीजों पे डिस्काउंट मिलता है, भले वो 1% हो, 4% हो, 3% हो, दैट डजंट मैटर फर्स्ट, बिकॉज वो इतना डिस्काउंट देता है कि लोगों का एक माइंडसेट बैठ गया है कि डीमार्ट में हमें सस्ती चीजें मिलती है, हम अगर वहां पे जाएं तो हमें एज कम्पेयर टू छोटे छोटे जो रिटेल स्टोर हैं उससे हमको सस्ती में चीजें मिलेंगी। तो वो ये चीजों का भी माइंड पे लोगों के असर डालती है। दोस्तों इस चीजों का भी ध्यान दीजिए। अगर आप एक रिटेल बिजनेस करते हैं तो आप लोगों को कभी कभी डिस्काउंट दीजिए, जिससे लोगों का परसेप्शन चेंज होगा आपके रिटेल स्टोर के लिए, और वो आपको रिटेल स्टोर में आके खरीदेंगे। अगर आप दोस्तों इस चीजों का स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे तो आपके बिजनेस में काफी ऊंचाई पाएंगे। दोस्तों ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो डीमार्ट अपने बिजनेस में यूज करता है, जिसके द्वारा वो अब रिटेल का किंग कहा जाता है। और बहुत सारी कंपनीज का जो इस समय सारे लोगों का शेयर मार्केट में प्राइस गिर रहा है, लेकिन उसका पता नहीं कैसे बढ़ रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।